जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? मैं शिव चर्चा की एक अद्भुत कथा लेकर के आई हूँ, जो दो बहनों की कथा है। आइए कथा को सुनते हैं। एक राजा और एक रानी हुआ करते थे। उनके 4 संतानें थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। जो पुत्रियाँ थीं उनका नाम लक्ष्मी और कुलक्षणी था। दोनों पुत्रों का विवाह हो गया था और अब कन्याओं की बारी थी। माता ने कहा कि दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं और दोनों के लिए अब विवाह ढूंढना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्मी थी वो राजा रानी अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वो उनके ही अनुसार रहा करती थी। लेकिन जो कुलक्षणी थी वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, गौ माता की सेवा करती थी और दान पुण्य भी करती थी। तो इसलिए उसे राजा रानी पसंद नहीं किया करते थे। कहते थे कि ये गरीबों वाले कार्य करती है। तो जब विवाह की बारी आई तो रानी माँ ने कहा कि जो हमारी लक्ष्मी है उसके लिए तो हमें कोई भी राजघराना ढूंढना होगा, लेकिन जो कुलक्षणी है उसका विवाह किसी गरीब के घर कर दीजिएगा, क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो गरीबों वाला है। अगर हम किसी राजा के घर में उसका विवाह करेंगे तो राजा के घर में उसका बहुत तिरस्कार होगा और गरीब के घर में करेंगे तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि वो गरीबों वाले व्यवहार करती है। और देखते हैं कि उसके जो भगवान हैं, मतलब उसके जो प्रभु जी हैं, आराध्य हैं, वो उसकी कितनी मदद करते हैं। तो ये सोच करके अब राजा जो है उसका विवाह ढूंढने लगे दोनों बहनों का। जगह जगह पर विवाह के लिए बातें होने लगी। पास के ही के एक राजा थे, राजकुमार था उनका, उसके साथ में लक्ष्मी का विवाह कर दिया गया और उसी राज्य के एक गरीब ब्राह्मण के साथ में अपनी छोटी पुत्री यानी कि कुलक्षणी का विवाह किया। दोनों बहनों की विदाई हुई तो लक्ष्मी को खूब सारा दान दहेज दे करके विवाह में किया गया, लेकिन जो कुलक्षणी थी उसे कोई भी धन वैभव की चीज़ नहीं दी गई। लेकिन ये बात उसके भाई और भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जो भाई भाभी थे दोनों, वो उसको बहुत ही प्रेम करते थे। वो बहुत ही प्रेम के साथ उनके साथ रहती थी और बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, जबकि जो लक्ष्मी थी वो हमेशा घमंड का व्यवहार करती थी और उनके कुवचन बोलती थी, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन अब भाई भाभी क्या करें, वो तो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब दोनों बहनों का जब विवाह हो गया तो दोनों बहनें अपने अपने घर विवाह के बाद जाती हैं। अब बड़ी बहन जो थी वो भाई राजघराने में थी, उसके घर में एक बार शिव चर्चा रहती है। शिव चर्चा होती है, सावन का महीना होता है और शिव चर्चा का आयोजन होता है। सभी नगर निवासियों को बुलाया जाता है, लेकिन अपनी बहन को ही वो निमंत्रण नहीं देती है। सोचती है कि वो हमारे घर में अगर आएगी तो हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए उसको नहीं बुलाती है। नगर की औरतें जाने लगती हैं शिव चर्चा में, तो वो उसको कहती हैं कि तुम्हारे बहन के ही घर में शिव चर्चा है और शिव चर्चा में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, भगवान का ही तो स्मरण होगा, चलो वहाँ पर चलते हैं। तो वो चली जाती है और फिर इसके बाद में जब वहाँ पर उसकी बहन जो लक्ष्मी होती है वो उसको देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमको तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया था, अगर आई हो तो चुपचाप यहीं बैठी रहना और मेरी बेइज्जती मत कराना। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और वहाँ पूजा में बैठती है। जब शिव चर्चा पूरी ख़त्म हो जाती है, कथाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो वापस आने लगती है। लेकिन फिर सोचती है कि अपनी मतलब जो संतानें हों उसको वो क्या प्रसाद के स्वरूप देगी, क्या देगी। मतलब बच्चे तो पूछेंगे कि भाई वहाँ गए थे तो आपको क्या मिला है। तो फिर वो सोचती है कि मैं अपने मायके क्यों ना हुआ हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को दे सकूँ। तो ये सोच करके वो अपने मायके के लिए जाने लगती है। अपने मायके के लिए जाने लगती है तो फिर एक चबूतरे पर उसे एक बूढ़ी माई मिलती है और देखती है कि बगल में जो तुलसी का पौधा है वो सूखा होता है और बूढ़ी माई कहती हैं कि तुलसी के पौधे में पानी डाल दो, ये हरा भरा हो जाए तो मुझे भी ठंडक मिलेगी। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है और तुलसी के पौधे में पानी डाल देती, वहाँ चबूतरे की साफ़ सफाई भी करती है और बूढ़ी माँ को नहला धुला देती है। बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है जाओ पुत्री, लेकिन जब तुम वापस आना तो मेरे पास हो करके ही
जाना। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है और आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर उसे शिव मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिलते हैं और वे साक्षात महादेव होते हैं। उन्होंने कुलक्षणी से कहा कि तुम कौन हो पुत्री। तब कुलक्षणी अपना परिचय देती है और फिर वो बूढ़े बाबा कुलक्षणी से कहते हैं कि इस चबूतरे और मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। फिर वो वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है और बूढ़े बाबा को भी नहला धुला देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि जब तुम यहाँ से वापस जाना तो मुझसे मिल करके जाना। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तो उसे एक काली माँ का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पर भी बूढ़ी औरतें बैठी हुई होती हैं और पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो पुत्री। तो फिर वो बताती है कि मैं कुलक्षणी हूँ और अपने भाई भाभी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो फिर वो औरतें बोलती हैं कि पूजा पाठ तो यहाँ सभी करते हैं लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई कोई नहीं करता है, तो तुम इस मंदिर की और चबूतरे की अगर साफ़ सफाई कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तो कुलक्षणी जो है वो मंदिर की साफ़ सफाई कर देती है और फिर वो जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनको नहला धुला करके और माता का श्रृंगार भी करती है। फिर वहाँ से जाने लगती है। तो औरतें बोलती हैं कि जब तुम यहाँ से जाना तो हमारे पास हो करके जाना। तो वो बोलती है कि ठीक है माँ जी और फिर वहाँ से चल देती है। जब थोड़ा सा आगे चलती है तो एक नदी आती है। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत श्वेत वस्त्र में बैठी हुई होती है। वो साक्षात माता गंगा होती हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी तुम कौन हो। तो फिर वो अपना परिचय बताती है। उसके बाद औरतें कहती हैं कि तुम यहाँ पर स्नान करते हो लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई कोई नहीं करता है। यदि तुम इस किनारे की साफ़ सफाई कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब कुलक्षणी जो होती है वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी औरत की भी काफ़ी सेवा करती है। और इसके बाद में अब वो आगे बढ़ने लगती है। तब वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि पुत्री जब तुम यहाँ से वापस जाना तो मुझसे अवश्य ही मिलने जाना। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है। फिर इसके बाद जब वो नाव के पास जाती है तो देखती है कि फूलों से सजी हुई एक सुंदर सी नौका खड़ी हुई है और उस नौका पे बैठ करके वो अपने पीहर यानी कि अपने भाई भाभी के घर पहुंच जाती है। अब उसके जो भाई और भाभी थे वो देख करके उसको अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और कहते हैं कि अपने साथ में तुम बच्चों को क्यों नहीं लेकर के आई हो। और उसे खाना पीना अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं और फिर वो सो जाती है। फिर जब सुबह होती है और वो अपने घर वापस आने लगती है तो उसकी भाभी उसके लिए एक लाल साड़ी और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री देती है जिससे अत्यंत प्रसन्न होती है। तो उनको बोलती है कि तुम जल्दी जल्दी ही आया करो। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है अब मैं अपने बच्चों के साथ जल्दी ही वापस आऊँगी और वहाँ से चल देती है। तभी नदी का किनारा आता है और वो नाव में बैठ करके उस नदी को पार करती है और इसके बाद में उसे वो श्वेत वस्त्र वाली बूढ़ी माँ मिल जाती है जो कि माँ साक्षात गंगा जी थीं और उसे वो भी एक झोला देती हैं। अब उसके पास 2 झोले हो जाते हैं और दोनों झोलों को ले करके वो आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर काली माता के मंदिर में भी मिलती हैं और उसे एक थैला और देती हैं। अब उसके पास 3 थैले हो जाते हैं। तीनों थैलों को ले करके वो आगे बढ़ती है। अब आगे जब बढ़ती है तो शिव मंदिर आता है। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ एक बुजुर्ग के स्वरूप में बैठ करके उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पुत्री तुम आ गई। तो फिर कुलक्षणी बोलती है कि हाँ बाबा मैं आ गई। वो भी उसे एक थैला देते हैं और कहते हैं कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। अब वो चारों थैलों को लेकर नहीं जा सकती थी। तभी उसने एक साड़ी निकाली और चारों थैलों को उसी के अंदर रख लिया। अब वो थैलों को लेकर के वहाँ से आगे बढ़ी। तभी तुलसी माता का भी मंदिर आता है। अब तुलसी माता भी उसका इंतज़ार कर रही थी और वो भी उसे एक थैला देती हैं। अब उसके पास 5 थैले हो जाते हैं और थैलों को वो साड़ी में रख करके आगे बढ़ती है। बूढ़ी माँ ने थैलों को नीचे रखा। सबसे पहले उसने अपने मायके वाला थैला खोला। उसमें अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और गहने भी थे। तो वो अपने बच्चों को नए नए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें देती है और बहुत ही खुश होती है। अब बूढ़ी माँ ने दूसरा थैला खोला जो कि माँ गंगा ने दिया था। उसमें सोने चांदी से वो थैला जो है वो भरा होता है। अब वो तीसरा जब थैला खोलती है तो उसमें 16 श्रृंगार का सामान होता है और चौथे थैले में भगवान शिव ने उसे धन संपत्ति और खुशियाँ दी थी और 5वें थैले में तुलसी माँ ने उसे चावल
दाल और कई प्रकार के अनाज देती हैं। अब कुलक्षणी के घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अब कुलक्षणी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब कुलक्षणी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी घर में शिव चर्चा कराती हूँ। शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। अब श्री ने गांव में सभी को बुलाया, अपनी बहन के घर भी गई और अपनी बहन को भी बुलाया। अब श्री अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई और देखा कि उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन दौलत देख करके वो आश्चर्यचकित रह गई और उसने कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। तब कुलक्षणी ने बताया कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो मैंने बिना बुलाए तुम्हारे घर जा कर के उस चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन तुमने मुझे भगवान का प्रसाद नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उससे मैं घर आ गई और रास्ते में मन में विचार करके जब मैं पीहर गई कि वहाँ से बच्चों के लिए मैं कुछ ले आऊँगी, तो फिर जो घटना रास्ते में हुई थी वो सब कुछ उसने अपनी बहन लक्ष्मी को बता दिया। कहती है अपनी बहन से कि मुझे भी प्रसाद मत दो और मुझे भी डांटो, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि भगवान का प्रसाद है, मैं तुम्हें क्यों डांटूं और तुम्हें प्रसाद क्यों ना दूं। उसने प्रसाद नहीं लिया और वो सीधे अपने घर चली। घर जाकर अपने बच्चों से कहा वह अपने मायके जा रही है और चलते चलते रास्ते में उसे वही तुलसी माता का मंदिर मिलता है। बूढ़ी माँ ने वही रूप धारण कर रखा था और वहीं पर बैठी थी। तब वह ने उस लक्ष्मी से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। यह तुलसी का पौधा सूखा हुआ, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो लक्ष्मी ने कहा कि हे बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं कितनी महंगी साड़ी पहने हुई हूँ, ये गंदी हो जाएगी। ये कह करके वो आगे चली गई और शिव मंदिर में भी उसने वैसा ही किया। तब माता काली के मंदिर में जब पहुँची तो भी उसने वही काम किया और माता गंगा से मिलने के बाद भी उसने कहा कि मैं नाव में बैठने जा रही हूँ, ये तुम्हारी साफ़ सफाई क्यों करूँ। और फिर वो फूलों की जगह पर कांटों से भर गई थी नाव और उसके पैरों में कांटे चुभ गए। दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। भाई भाभी ने उसे देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और बोला कि काम की नकाज की, 2.5 मन अनाज की, यहाँ पर आ गई, ये बला है। और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और खाना खा के वो सो गए। लक्ष्मी उठी तो वो कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अब लक्ष्मी बोली कि लक्ष्मी को तो थैला दिया था, मुझे नहीं देंगे क्या। तब भाभी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से वो रवाना हुई और नदी के किनारे आकर के नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर जब वह गई तो वो गंगा माता जब बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी तो उनसे भी कहा कि अब मुझे थैला नहीं दोगी क्या। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें थैला मिल जाएगा, तुम्हारे घर वो पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माता के मंदिर में आने के बाद फिर वही बात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम घर और तुम्हारा थैला पहुंच जाएगा। इसके बाद शिव मंदिर में भी यही बात होती है। तो तुलसी भी उसे यही जवाब देती हैं। वो अपने घर पहुंचती है तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। तब लक्ष्मी ने अपने मन में सोचा कि आज मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें से मिट्टी के पत्थर और कंकड़, कोयले आदि सांप बिच्छू से भरे हुए थे। यह सब देख करके उसने अपना सर पटक लिया और भगवान नाम लेकर के जब उसने मायके के झोले को खोला तो उसमें भी कुछ नहीं था। इसके बाद अपनी बहन कुलक्षणी के घर जाती है और लक्ष्मी से कहती है कि मुझे तो कुछ मिला, तुमको कैसे सब कुछ मिल गया था। तब वो कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाई भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ और उनका हाथ बटाती हूँ, इसलिए वो मेरी इज्जत करते हैं। इसके बाद तुमने गंगा माता को ठुकरा दिया था और के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जब हम किसी की सेवा भाव करते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, तभी हमें उनसे कुछ प्राप्त होता है। अब जो कुलक्षणी थी वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी और अपने घर में रह रही थी। वहीं जो लक्ष्मी थी उसका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान शिव की भक्ति करके और सभी देवी देवताओं की पूजा करके सबके लिए अच्छा करने के बाद कुलक्षणी का जीवन उसे भर जाता है। इस तरह से सभी भक्तों को अच्छे कार्य करने चाहिए, गरीबों को दान देने चाहिए, जानवरों को भी भोजन देना चाहिए और
भगवान की अर्थ भाव से सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।